आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। बिल्कुल सही कहा आपने फरहान। वैसे नाज़रीन, हम सभी ये बखूबी जानते हैं कि जो हमारा ये जिस्म है, इसके जो अज़ा हैं, उनका यकसा तौर पर सही तरीके से काम करना बेहद ज़रूरी है। इनका सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस नेटवर्क में कोई बिगाड़ आता है तो हमारे जिस्म का जो ताना बाना है वो बिगड़ जाता है, दरहम बरहम हो जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि कुदरती तौर पर हमें हमारे जिस्म को एक ख़ास तरीके का, मखसूस तरीके का जो है दर्जाए हरारत बख्शा गया है, टेम्परेचर बख्शा गया है, जिसका मेंटेन होना, नॉर्मल होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी ये जो दर्जाए हरारत है वो हद दर्जा बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा चौकन्ने हो जाइए जनाब, क्योंकि ये हो सकता है हाइपरथर्मिया। जी हाँ, हाइपरथर्मिया, जिसका जिक्र, जिसकी बात, जिसका तस्करा आज हम ये हेलो डॉक्टर का जो हमारा बेहद ख़ास शुमारा है उसमें करने वाले हैं। वैसे अगर माहिरीन की माने तो ये एक तरीके का सिम्टम है, यानी कि ये कई तरह की बीमारियों को जो है वो दावत दे सकता है। ख़ास तौर पर नज़र डालें तो बरसात के मौसम में जो ये हाइपरथर्मिया है ये बहुत ज़्यादा नुमायाँ होता है और बहुत सारी बीमारियों को, अमराज को जन्म भी देता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे हाइपरथर्मिया पर, और ये जो ख़ास मौजू है इस पर तबसरा करने के लिए, तफसील जानकारी हासिल करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है माहिरीन के एक ख़ास पैनल को। उनसे करवाएंगे आपका तारुफ, उनकी तरफ रुख करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और कुछ सवाल आपके भी जहन में उभर रहे हैं हाइपरथर्मिया से जुड़े हुए, तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें जल्दी से कॉल कीजिए जो हमारे स्क्रीन पर बार बार दिखाया जा रहा है। तो नाजरीन, बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के इस प्रोग्राम का, और सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं हाइपरथर्मिया पर मबनी इस खास रिपोर्ट पर। इंसानी जिस्म कुदरत का एक बेहतरीन शाहकार है और इसके मुख्तलिफ आज़ा एक मजबूत नेटवर्क के तौर पर काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बेशुमार काम करने वाले आज़ा के साथ साथ कुदरत ने हमारे जिस्म को एक मखसूस दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर भी बख्शा है, और हमारा जिस्म माहौल और मौसम के हिसाब से कुदरती तौर पर अपने टेम्परेचर को कम या ज्यादा करता है और उसे बरकरार भी रखता है। लेकिन जब जिस्म का दर्जे हरारत हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे हाइपरथर्मिया कहते हैं। आमतौर पर इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत तकरीबन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक या उससे ज्यादा बढ़ने को हाइपरथर्मिया कहते हैं। जब हमें पसीना आता है तो कुदरती तौर पर जिस्म की गर्मी किसी हद तक कम हो जाती है, लेकिन जिस्म की हरारत यानी टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला सिस्टम बाज़ औक़ात नाकाम हो सकता है। हमें पानी की कमी का सामना हो सकता है और हमारा अंदरूनी टेम्परेचर संगीन हद तक बढ़ सकता है। इस हालत को हाइपरथर्मिया या हीट स्ट्रोक कहते हैं। इस सूरत हाल को गैर मामूली बुखार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल से कहीं ज्यादा होता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और इसमें मरीज को फौरी तवज्जो की जरूरत होती है। हाइपरथर्मिया का खतरा बच्चों, बुजुर्ग अफराद, डायबिटीज वगैरह में मुब्तला लोग, हामिला खवातीन और उन लोगों को ज्यादा होता है जो धूप में बाहर काम करते हैं। हाइपरथर्मिया में जिस्म की हरारत ज्यादा बढ़ने से आज़ा को नुकसान पहुंच सकता है और इसकी शदीद सूरत में मौत भी हो सकती है। आपने गर्मी के मौसम में खबरों में अक्सर सुना होगा कि शदीद गर्मी से इतने अफराद हलाक हो गए। इनमें से ज्यादातर हाइपरथर्मिया या हीट स्ट्रोक की वजह से ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। हाइपरथर्मिया में जिस्म का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस तक या इससे ज्यादा भी हो सकता है, और इसके नतीजे में कुछ अलामात सामने आती हैं। इनमें तेज धड़कन, सांस तेज चलना, मतली और कै, कम पसीना आना, थकान, चक्कर आना, पट्ठों में ऐंठन, जहनी उलझन, बहुत गहरे रंग का पेशाब होना और बेहोशी शामिल हैं। इन अलामात में मरीज को फौरी मदद की जरूरत होती है और इसमें अगर देर होगी तो ये सूरत हाल जानलेवा साबित हो सकती है। अगर आप खुद या आपके सामने कोई इस सूरत हाल का सामना करता है तो सबसे पहले मुतासरा फर्द को धूप से कहीं सायेदार और ठंडी जगह पर ले जाएं। उसके जिस्म, सर पर ठंडे पानी से छींटे मारें। अगर उसने टाइट कपड़े पहने हों तो उन्हें ढीला कर दें।
अगर मुतासरा शख्स होश में है तो उसे पानी पिलाएं। एम्बुलेंस को कॉल करें और बाज़ाब्ता मदद आने तक उसे तसल्ली देते रहें। इस तरीक़ेकार से आप एक कीमती जिंदगी बचा सकते हैं। हाइपरथर्मिया का खतरा शदीद गर्मी के दौरान बढ़ जाता है, इसलिए सख्त गर्मी के दिनों में तेज धूप में जाने से बचें। अगर मुमकिन हो तो दोपहर 12 बजे से दोपहर 4 बजे के दरमियान घर से बाहर ना जाएं। अगर जाना ही पड़े तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। नींबू पानी का भी इस्तेमाल करें। फलों का ताजा जूस भी फायदेमंद रहता है। गर्मी में बाहर जाते हुए सूती और ढीले कपड़े पहनें। सर ढककर और सनग्लासेस लगाकर निकलें। बहुत पेट भरकर न खाएं और ज्यादा प्रोटीन वाली खुराक से परहेज करें। घर से बाहर काम करना हो तो सायेदार जगह पर करने की कोशिश करें। ज्यादा देर तक तेज धूप में न रहें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी जाने से बचें। अपने जिस्म को हाइड्रेट रखें। ये गर्मी से मुताल्लिक बीमारियों के खतरे को कम करता है। अपनी जिस्मानी कैफियत में तब्दीली पर नजर रखें और किसी भी इमरजेंसी में जल्द से जल्द मदद हासिल करने की कोशिश करें। इन सब एहतियाती तदाबीर पर अमल करके आप हाइपरथर्मिया से बच सकते हैं। तो जैसे कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि किस तरह से हाइपरथर्मिया से हम बचाव कर सकते हैं। हमारा जो जिस्म है, इसके जो दर्जाए हरारत हैं वो मौसम और माहौल के हिसाब से बदलती रहती हैं, इसमें बदलाव आते रहते हैं। कभी कभी अगर गैर मामूली बुखार किसी को हो रहा है या फिर हीट स्ट्रोक की सूरत हाल पेश आ रही है तो हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हाइपरथर्मिया हो सकता है। तो कैसे करें इससे बचाव और कौन कौन से मौसम हैं जो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, यही सब हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। फरहान, आप क्या कहना चाहेंगे? हाइपरथर्मिया के बारे में आज बात करने के लिए जो हमारे माहिरीन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, सबसे पहले हम उनका आपसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस.के. रसानिया, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। हमारे साथ हैं डॉक्टर रति सिंह, कंसल्टेंट हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ABVIMS एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे डॉक्टर रसानिया साहब आपसे। यहाँ पर हीट स्ट्रोक की बात हुई, यहाँ पर हाइपरथर्मिया की बात हुई, फीवर की बात हुई, बहुत सी एहतियाती तदाबीर की बात हुई। अब मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे जो आप एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं बहुत सारी बढ़कर जानते हैं चीज़ें, जैसी हमने अभी अपनी रिपोर्ट में भी सुनी है। मैं जानना चाहता हूँ कि बताइए किस तरह से हाइपरथर्मिया होता है, क्या होता है और कैसे मुतासिर करता है किसी भी इंसान को, और क्या करना चाहिए उसको। डॉक्टर रसानिया। शुक्रिया। जैसा आपने अभी इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में देखा, बेसिकली हाइपरथर्मिया जो डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करती है जो अभी मई जून में जो तेज़ गर्मी पड़ी थी उस टाइम में जो कुछ हमारे शरीर में जो रिएक्ट होता है, इतनी गर्मी का जो रिएक्शन होता है उसका एक रूप होता है हीट स्ट्रोक के रूप में जी। अब ये पहली चीज़ ये आती है कि ये बुखार और ये जो हाइपरथर्मिया है क्या सिस्टम। बेसिकली हम अपने पूरे जिस्म को देखें, कुदरत ने बहुत ही नियामत हमारे शरीर को दी है कि जो हमारे शरीर से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जो हमारे शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए पूरा एक सिस्टम है हमारे शरीर में जी। अगर कम हो रहा है तो कप कप आके उसको बढ़ाया जा सकता है, अगर ज़्यादा है तो स्वेटिंग के माध्यम से वो रेगुलेट होता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो शरीर का ही तापमान इस तरह से मेंटेन हो जाता है कि वो यदि अधिक तापमान हो तो भी शरीर हमारा किस तरह उसको करता है, कभी कम तापमान हो उसको भी किस तरह मैनेज करता है। तो एक बॉडी का डिफेंस रेगुलेटरी मैकेनिज्म है बॉडी का उसके तापमान के लिए जी। मगर यदि उसमें कहीं किसी वजह से अत्यधिक गर्मी हो या अब बरसात के मौसम में कुछ इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, कभी कोई इन्फेक्शन होते हैं जो कई सारे इन्फेक्शंस में बीमारी वगैरह, कुछ कैंसर्स हैं, उसमें कभी कभी ये सब डिरेंज हो जाता है, तब ये इस तरह का रूप लेता है जिसमें कि वो उसको फीवर या अधिक बुखार आने की समस्या हो जाती है। मई जून में जो ये डॉक्यूमेंट्री थी, मई जून में यदि जो इस तरह की चीज़ होती है जिसमें कि बहुत तेज बुखार आए और शरीर में से इवन पसीना भी आना बंद हो जाए, 104 डिग्री तक अगर बुखार पहुंच जाए, वो हाइपरथर्मिया है।
ओके। मगर अभी के मौसम में जो इस समय बरसात या बरसात के टाइम में अगर होता है, जबकि जी। उमस बहुत है माहौल में, जी। और उसमें यदि तेज गर्मी के अंदर आदमी रहता तो उसके अंदर जो कंडीशन आती है उसको बोलते हैं हीट एग्जॉशन। जी। मतलब हम कहीं उस गर्मी से अपने आप को एग्जॉस्ट कर देते हैं, तो उसमें जो फीचर्स हैं जी। वो फीवर तो होगा 104 से थोड़ा कम होगा, जी। मगर साथ में सबसे ज्यादा होगा कि उसमें शरीर के अंदर, क्योंकि शरीर में पानी की और नमक की कमी हो जाएगी, जी, जी। तो वो कमजोरी वाले लक्षण ज्यादा होंगे, उसका तो शॉक वाले लक्षण ज्यादा होंगे। जी। तो ये थोड़ा दोनों में अंतर है, हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन में। अच्छा अच्छा, राइट राइट। जी जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई। और वाकई में कुदरत ने हमें एक इस तरीके का, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमारे कुदरत का निज़ाम, हमारे जिस्म का ये निज़ाम है कि उसे मेंटेन कैसे वो खुद कर लेता है। डॉक्टर रतिया, आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है कि ये मौसम जो चल रहा है, या फिर गर्मियों का, जैसे कि मई जून की भी अभी डॉक्टर साहब ने बात करी है कि इस मई जून में ये बुखार ज़्यादा नुमायाँ होता है, तो कई बार हमें नॉर्मल भी बुखार हो जाते हैं, तो हम ये कैसे फ़र्क महसूस करें कि ये हाइपरथर्मिया है या एक ऐसे ही नॉर्मल बुखार हमें हुआ है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और जैसे डॉक्टर रसानिया ने इतना अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है कि दोनों में फ़र्क क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, बुखार और हाइपरथर्मिया में बहुत हल्की सी लकीर है। तो जब बुखार यूजुअली हम देखते हैं कि बुखार यूजुअली किसी इन्फेक्शन में या किसी भी चीज़ से 104 डिग्री से कम होता है। जब ये और ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है, अगर शरीर का तापमान, अगर हम बात करें 104 से ज़्यादा अधिक हो जाता है, तब वो हम उसको हाइपरथर्मिया के कैटेगरी में रखते हैं। तो दोनों के होने के कारण में थोड़ा सा फ़र्क है, जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बुखार होता है उसमें हमारा जो शरीर है, हमारा जो ब्रेन है, वो मास्टर ऑर्गन है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग हमारे बॉडी का टेम्परेचर। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, जो हमारे टेम्परेचर के अलावा और भी वाइटल चीज़ों को, जैसे सांस लेना, जैसे हार्ट को कंट्रोल करना, तो ऐसे ही टेम्परेचर का रेगुलेशन हमारा हाइपोथैलेमस करता है। तो जब बुखार होता है, हम सिंपल बुखार की बात करें, कारण चाहे कुछ भी हो, इन्फेक्शन हो या कोई भी वजह से बुखार आ रहा हो, तो उसमें जो हमारा हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट है टेम्परेचर का, वो बदलाव आ जाता है, वो अलग तरह से रूप से सेट हो जाता है। तो यूजुअली ये 104 डिग्री से कम होता है और इसमें हाइपोथैलेमस सेट पॉइंट जो होता है वो बदलाव आ जाता है। लेकिन जब आप हाइपरथर्मिया की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होता है। हमारा जो हाइपोथैलेमस या ब्रेन का जो वो ऑर्गन जो टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है। उसमें हाइपोथैलेमस यानी सेंट्रल ऑर्गन की कोई गड़बड़ी नहीं होती। हमारा जो, जैसे डॉक्टर रसानिया ने बताया कि जो एक हमारा संतुलन है एनर्जी बनने में या हीट शरीर में पैदा होने में और शरीर से हीट का लॉस होने में, इस बैलेंस में गड़बड़ी हो जाती है। तो हमें ये ज़रूर समझना पड़ेगा, फीवर हमारे माइंड से रिलेटेड कंडीशन है, जहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व हो रहा है, और जो हाइपरथर्मिया है, हमारा ब्रेन बिल्कुल काम कर रहा है ठीक, लेकिन हमारा जो ये संतुलन है गर्मी बनाने और गर्मी को लॉस करने के बीच का जो संतुलन है, वो गड़बड़ हो जाता है। तो फ़र्क इम्पॉर्टेंट क्यों है, ज़रूरी है जानना कि हम फ़र्क करें क्यों, क्योंकि देखिए, बुखार है, चाहे किसी भी कारण से हो रहा है, 104 डिग्री से कम होता है, ट्रीटेबल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि एंटीपायरेटिक्स की बात करें, यानी बुखार कम करने वाली दवाइयों की बात करें, जो कॉमनली हम जानते हैं, एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, ये बुखार में बहुत अच्छे से काम करेंगे, ये आपका बुखार कम कर देंगे। लेकिन अगर हाइपरथर्मिया का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, हाइपरथर्मिया यानी कि बुखार 104 डिग्री से ज़्यादा है, कारण क्या है, आपका जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है, कुछ भी किसी भी वजह से, जैसे यानी कि गर्म वातावरण की वजह से या और किसी कंडीशन की वजह से, कुछ दवाइयों की वजह से, तो इसमें जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है उसकी वजह से अगर आपको हाइपरथर्मिया हो रहा है, तो आप इन दवाइयों का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे इनका कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो ये दवाइयाँ बेअसर हो जाएंगी, बुखार उतारने वाली दवाइयाँ। तो बात करें कि कैसे हम कम करें, तो सबसे पहले डॉक्टर रसानिया ने बताया पानी के छिट्टे दें। हमने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा, अगर इसकी सिवेरिटी कम है तो सिंपली हम पानी का इंटेक बढ़ा दें, हम खूब तरल पदार्थ का सेवन करें, गर्मी में जाने से बचें, हाइड्रेशन अच्छा रखें, फ्रूट्स लें, हम जूसी फ्रूट्स लें। और अगर सिवेरिटी ज़्यादा हो रही है तो फिर हमें, अगर आपका ब्रेन इफ़ेक्ट हो रहा है, अगर ताकत कम लग रही है, चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी सा हो रहा है, दौरे भी पड़ सकते हैं, कोमा में भी जा सकते हैं,
मरीज़ तो आप इमीडिएटली पेशेंट को इमरजेंसी में ले जाना पड़ेगा। सबसे मुख्यतः हमें बॉडी का टेम्परेचर कम करना होता है। हमें सबको पता है आरएमएल हॉस्पिटल हमारा रिसेंटली एक हीट स्ट्रोक ट्रीटिंग सेंटर भी बना है, तो इसमें सबसे पहले हम पेशेंट को जो भी अफेक्टेड मरीज़ है उसे हम उसको कूलिंग करते हैं। हम उसे सबसे पहले एक कोल्ड बाथ टब में या किसी भी माध्यम से उसका कूलिंग स्टार्ट करना होता है। तो बहुत हल्का सा ही फ़र्क है, सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक में दवाइयाँ मददगार साबित होंगी फीवर में और एक में बेअसर हो जाएंगे। आपको उसमें सिंपली मरीज़ को जो हाइपरथर्मिया से ग्रसित है उसे कोई भी एंटीपायरेटिक लेने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हो सकता है उसको नुकसानदायक भी हो जाए, क्योंकि जब हाइपरथर्मिया अगर बहुत एक्सट्रीम पे हो जाता है तो उसमें लिवर डैमेज, किडनी भी यानी कि अफेक्टेड हो जो जाती जिस्म हैं। के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको भी ये मुतासिर कर सकता है। इसी जी, के साथ ले लेते हैं डॉक्टर रति एक कॉल। हेलो हेलो जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी। जी जितेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। और बॉडी में जो है पसीना आ रहा था, इसकी वजह से मैं खुश हो गया था। जी, आपको बुखार है? हाँ जी, बुखार हाँ अभी भी 99 है। जी जी, तो आपने कहीं चेक कराया, किसी डॉक्टर के पास गए? 101 से 99 हो गया। अब जी। भूख नहीं लगती है और सारा दिन जो है ना पूरा मन बेचैन रहता है, जिसकी वजह से जो है ना ये मुझे हाइपरटेंशन तो नहीं हो गया है। ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? जी, डॉक्टर रसानिया आप बताएं कि इनको डर है कि इनको हाइपर जी, ये जितेंद्र थर्मिया जी, तो नहीं है? जितेंद्र जी, आप की उम्र है 50 साल और आप बता रहे हैं आपको बुखार है। बुखार, अच्छा, बुखार के साथ में आपको ठंड भी लग रही है क्या? हाँ जी। ठंड भी लगती है? ठंड मतलब कभी भी आती है? आवाज शायद अच्छा, इनकी- आवाज आपको जी, शायद जी। सुनाई नहीं दे रही इनको है। ये शुबा देख- है, आप इनको हाँ। क्लियर करें कि हाँ। कहीं देखो, हाइपरथर्मिया अगर तो यदि आपको बुखार के साथ में आप बता रहे 99 टेम्परेचर, 99 और 100 के आसपास टेम्परेचर ये है, तो हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है इस समय का वायरल फीवर, जो कॉमन वायरल फीवर टाइप के होते हैं, उस तरह का होता है। और दूसरा खान पान में क्या चीज़, क्या करें? खान पान। नहीं, खान पान से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि आपका बुखार आप 99 100 तक आप बता रहे हैं और अगर कपकपी आ रही है बुखार के साथ में, तो उसके कई अलग अलग लक्षण के साथ में अलग अलग चीज़ होती हैं। अगर बुखार के साथ में कपकपी भी आ रही है तो ये आपका मलेरिया भी हो सकता है। कई दफ़े यदि पेशाब में जलन हो रही है तो आपका पेशाब का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये आपको जांच करानी होगी, अपने डॉक्टर नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में कोई जाके अपना जांच करा लीजिए। जांच कराने में कुछ नहीं, आपको खून की थोड़ा जांच करानी होगी, जिसमें देखने की मलेरिया तो नहीं है, आपको पेशाब की थोड़ी जांच करानी होगी, और या हो सकता है सिंपल वायरल फीवर हो ये। ठीक है, ये जो आजकल के मौसम में थोड़ा, इस मौसम में थोड़ा हो जाता है वायरल फीवर, जो बुखार होता है, इसमें शरीर पूरा टूटा टूटा रहता है, पूरा शरीर में जोड़ों में दर्द होता है। तो उसमें सिर्फ सिंपल जो बुखार उतारने वाली दवाई है, डॉक्टर की सलाह लेके आप वो ले सकते हैं। जी जी, और- जरूरी नहीं है कि जी। हर बुखार जो है वो जी, हाइपरथर्मिया जी, हो। जी, जी, आप जी, पहले अपने जी। डॉक्टर के पास जाएं, हो सकता है आपको वायरल फीवर हो, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा जी, चल रहा है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अश्वनी कुमार आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर जानना चाहते हैं हम कि जैसे हाइपरथर्मिया की शिकायत हो रही है, तो इसको पहचानने का, इसको डायग्नोस करने का क्या कोई टेस्ट है? कैसे पता चले कोई भी पेशेंट है, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में तरह तरह के बुखार होते हैं, तरह तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ता है, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स बताइए जो बिल्कुल लगे कि हाइपरथर्मिया की शिकायत है या कोई टेस्ट की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए डॉक्टर अश्वनी कुमार? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम कैसे पहचानें कि हमको हाइपरथर्मिया हो रहा है। जी बेसिकली तो ये समझे कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जी एनर्जी या हीट का आदान प्रदान उसी इन्वायरमेंट से करते हैं। ओके। तो हीट स्ट्रोक अगर आपको सस्पेक्टेड है तो पहले ये देखना है कि पेशेंट आया कहाँ से, किस मौसम में आया है। जी अगर वो गर्मी के मौसम में आया है, जी धूप में काम कर रहा होता है, राइट। तो इस कंडीशन में हाईली सस्पिशियस है, आपको अलर्ट होना चाहिए कि हो सकता है कि उसको हाइपोथर्मिया हो रहा हो। जी जी दूसरी जो हम बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है जी तो आप निकालते कहाँ, इन्वायरमेंट में निकालते हैं। जी अगर इन्वायरमेंट बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री है जी तो वो तो वैसे ही नहीं निकालने देगा आपको, और आपके अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जी दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन आप कहेंगे कि जो हाइपरथर्मिया और फीवर में क्या होता है, जी जी फीवर में जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम में आपकी बॉडी कंट्रोल कर लेती है। ओके। तो अभी फीवर मान लीजिए 1-2 घंटा लगेगा कि आपको बुखार है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो गया। जी जैसे मलेरिया का टिपिकल फीवर होता है, 2-3 घंटे बाद खुद उतर जाता है। जी। या टाइफाइड का फीवर है, लेकिन इसमें रैपिडली राइजिंग टेम्परेचर नहीं होता है। ओके।
अगर आप हीट एग्जॉस्टन देखें, हीट स्ट्रोक देखें, तो उसमें एक बार जब आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया जी तो वो टेम्परेचर किसी भी मेथड से डाउन नहीं आएगा। आप ओके। पैरासीटामॉल भी ले लीजिए, कुछ भी चीज़ ले लीजिए, जी उसका एकमात्र ये है कि आप सस्पिशन रखिए कि पेशेंट को क्या है। जी अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक दोनों में क्या डिफरेंस है। जी, इसमें जी। बहुत ही माइन्यूट फ़र्क है। ओके फ़र्क एक, जब भी आप पेशेंट को देखेंगे कि हीट एग्जॉस्टन वाला पेशेंट होता है, जी वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज रहेगा और आपको ठीक से कम्युनिकेट नहीं करेगा। जी जी लेकिन जो हीट स्ट्रोक वाला पेशेंट है उसमें इवन हाइपोटेंशन और पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। ओके मतलब हीट एग्जॉस्टन तक तो आपकी बॉडी अभी कोशिश कर रही है कि कंट्रोल कर लें, कंट्रोल जी। कर लें, स्वेटिंग होती रहेगी, जी प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती रहेगी, आपके इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते रहेंगे, वाटर जी। लॉस होते रहेंगे। राइट राइट लेकिन हीट स्ट्रोक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी ये स्वेटिंग मैकेनिज्म भी बंद हो जाती है। ओके इस मैकेनिज्म के बढ़ते ही आपका बॉडी टेम्परेचर जो है रैपिडली राइज करता है। मतलब आपके पास बहुत टाइम नहीं देता है कि आप वेट करें कि बॉडी आपकी और कंपनसेट करेगी, उसका कंपनसेशन मैकेनिज्म फेल हो गया है। जी 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 जो फीवर होता है, बुखार में क्या होता है जी। कि आपको हाइपोथैलेमस एनी हाउ किसी तरह से आपकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। ओके लेकिन यहाँ दोनों के बीच का कम्युनिकेशन ही खत्म हो जाता है। ओके 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 पेशेंट हीट स्ट्रोक में जब पहुंच गया है, इसका मतलब हाइपोथैलेमस के कंट्रोल के बियॉन्ड चला गया है। राइट 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 तो उसका इसमें आप एक चीज़ बताइए, अगर इस तरह के हालात बन गए हैं, इस तरह के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं पेशेंट के, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए उसके आसपास के जो लोग मौजूद हैं उसके साथ? जी। ये बहुत ज़रूरी है समझना प्रोग्राम देखने वालों के लिए भी, कि अगर पेशेंट इस तरह से मुब्तला हो चुका है, इन हालात में इन सभी अलामात उसमें महसूस हो रही हैं, इस तरह के अलामात, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? डॉक्टर अश्विनी, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे। जी, इसमें देखिए दो चीज़ें होती है कि हम क्या करें और साथ वाले क्या करें। जी वो बहुत सबसे ज़रूरी पहले है। तो जरूरी है कि हम क्या करें। जी जी बताइए प्लीज। तो अगर मौसम हमारा इस तरह से है, जैसे इस बार हमने देखा दिल्ली में टेम्परेचर 50 के पार हो गया। जी सफदरजंग, जैसे डॉक्टर साहब आरएमएल से, मैं सफदरजंग से हूँ, जी। सफदरजंग में भी हमने एक स्पेशल वार्ड बनाया। जी इस दौरान काफ़ी मरीज हमारे यहाँ ये स्थिति आ गई कि हमें एक स्पेशल वार्ड ही बनाना पड़ा इनके केयर के लिए। जी 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 क्योंकि ऐसे मरीज होते हैं जिनको आप एक बार टाइमली इलाज मिल जाए तो बिल्कुल बखूबी ठीक हो जाते हैं और राइट कोई उनकी कोमोर्बिडिटी नहीं होती जी, है। जी। सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि वो रिसेंटली हीट स्ट्रोक के सफरर होते हैं। जी 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 तो अगर इनको टाइमली केयर मिल जाए, आप खुद अपना केयर करें, बाहर धूप में जी। अवॉइड करें कि कम जी। जाएं। अगर जा रहे हैं तो पर्टिकुलरली कोशिश करें, अगर आपका जॉब ऐसा है जी तो आजकल गवर्नमेंट ORS भी देती है, वो लेके रखिए अपने एक बोतल ठंडी पानी- जगह में एक रहें, ये बोतल- भी क्या जरूरी है? वो तो उस पर मैं आ रहा हूँ। पहले जी, जी। प्रिकॉशन में एक बोतल पानी कम से कम रखिए कि जी। ताकि आप उसको पीते रहिए। जी जी अब आपको लगता है कि आपको कमजोरी आ रही है या काम नहीं कर पा रहे हैं, जी। तो आप अपने बॉडी के साथ वो नहीं करें, अनजस्टिस नहीं करिए। जी आप उस स्टेज पे ऐसे जगह जाइए, अगर आप धूप में हैं तो आप छाया में जाइए। जी हो सकता है एयर कंडीशनर आसपास है तो वहाँ जाके थोड़ी देर आप रेस्ट करिए। मतलब रह सकते हैं बिल- एक एयर कंडीशन में हाँ, रह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, राइट, क्योंकि राइट। ये इनिशियल स्टेज होती है जिसमें जी। आप देखेंगे। जी अब हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक तो दूसरे जो आपके आसपास हैं उनके लिए स्थिति आ गई। जी। क्या वो देखें कि आपको यहाँ रखना है या हॉस्पिटल में पहुँचाना है। जी 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 वो बहुत तो ज़रूरी है। जी आप इंडिविजुअल के द्वारा अर्ली स्टेज में अगर वो डिटेक्ट कर ले तो सबसे बढ़िया उपाय है कि आप तुरंत ही आप उसका निदान भी कर लेंगे। ऐसा नहीं कि उस स्टेज में तो बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। जी जी लेकिन जब आप एक हीट स्ट्रोक की स्टेज में पहुंच जाते हैं जी। तो वो हॉस्पिटल के बगैर रिवर्स नहीं होगा, हो जी, सकता है जी। कि डेथ भी हो जाए। ओए हो, ये तो बहुत तो ही इस- सोचने की बात बिल्कुल, बताई है बिल्कुल। आपने कि बहुत समझना चाहिए इस चीज़ को। डॉक्टर रसानिया कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, जो डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया। जी बस एक चीज़, हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्टन में दो चीज़, एक चीज़ जो डॉक्टर मुख्यतः साहब ये मैं है। थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा आपको, मैं माफ़ी के साथ, क्योंकि कॉल आ गई है। अच्छा, please। प्रोग्राम देखने वाले कॉल कर रहे हैं। जी हेलो जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं बताइए अपना सवाल। हेलो 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 हेलो। जी बताइए अपना सवाल बताइए सौरभ जी। हाँ जी सर, मेरे बच्चे की उम्र 14 साल है। जी उनका मैं चेकअप करवा रहा हूँ तो उनका बुखार जो है ना 103-2 इससे नीचे नहीं आ रहा है। ओके ओके। तो ये क्या, किस तरह का बुखार है और कैसे इसका treatment? अच्छा, कब से है बुखार, कितने दिन हो गए हैं इसको, ज़रा से भी बताइए। ये 5-7 रोज से इसी तरह। आपने डॉक्टर को दिखाया, चेकअप कराया, डॉक्टर क्या से कह रहे हैं? दिखाया, दवा दे रहा हूँ लेकिन वही बुखार वही 2-3 डिग्री, 102-103 डिग्री। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उससे- डॉक्टर रसानिया आप ही बताइए यहाँ पर कि किस तरह की आपकी मशवरा रहेगा इनको, ये जो नहीं, सौरभ जी जो कर रहे आपने हैं कॉल, बच्चे का जो 14 साल का है, इसका क्या क्या जांच कराई, कुछ वो डॉक्टर तो ने शायद ना बता पाए। वो या क्या क्या, या डॉक्टर साहब इस बारे में आप इसमें- आप जी, जब जी, जी मैं डॉक्टर अश्विनी आप बताइए। जी जी। डॉक्टर जैसा कि हमने चर्चा में भी अभी लाए थे इस बात को कि हीट स्ट्रोक का हाइपरथर्मिया जो होता है इतना 4-5 दिन का टाइम नहीं लेता है, तो इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि हाइपरथर्मिया नहीं है। आपके बच्चे को
जो सामान्य बुखार होता है बुखार है, जी क्योंकि हाइपरथर्मिया में टेम्परेचर एक बार ऊपर गया तो नीचे नहीं आएगा। ओके। वो टाइम भी नहीं देगा कि 102 पे रहे, 3 पे रहे, 4 पे रहे। तो आपको कोई ना कोई एक डॉक्टर को दिखा के सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखना पड़ेगा कि लंग में इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, एब्डोमेन में इन्फेक्शन है, या सिंपल एटमॉस्फेयर का वायरल इन्फेक्शन। तो बहुत ज़्यादा इनको चिंता की जरूरत नहीं है, फिर भी एक डॉक्टर के सुपरविजन में रहें तो वो ज़्यादा चाइल्ड स्पेशलिस्ट के उसमें हाँ, रहें, ज़्यादा जो भी अवेलेबिलिटी है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, फिर भी जो फिजिशियन है या चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनके संपर्क में रहें, ताकि कोई जो भी ट्रीटेबल काज हो, जितनी जल्दी आपको इलाज लेंगे उतना ही फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ साहब, यहाँ पर जैसे कि डॉक्टर अश्विनी ने आपको राय दी है कि आप अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी वेट कीजिए और देखिए किस तरह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक हो जाएं, क्योंकि 5-7 दिन तक रहते हैं और हाइपरथर्मिया जो है उसके सिम्टम इतने दिन तक नहीं रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर अश्विनी ने बताया। मैं डॉक्टर रसा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताइए क्या कह रहे थे अपनी बात। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया बड़ी अच्छी तरह से कि हाइपरथर्मिया और जो हीट स्ट्रोक है और हीट एग्जॉशन दोनों में क्या अंतर। हीट स्ट्रोक में सबसे मेन चीज इसमें क्या खास बात होगा, हीट स्ट्रोक के अंदर शरीर बिल्कुल ऐसा होगा सूखा, उसमें कहीं पसीना नहीं नजर आएगा। अच्छा, बस उसका मानसिक स्थिति ऐसी होगी, वो अनकॉन्शियस टाइप का होगा। कहीं ना कहीं उसके अंदर गफलत टाइप की स्टेज, गफलत की जी, तो वो गफलत वाली स्टेज यदि है और उसको फीवर बहुत ज्यादा 104 से डिग्री के आसपास फीवर है, राइट, मगर शरीर में कहीं पसीने का नामो निशान नहीं है, इसका मतलब वो हीट स्ट्रोक वाली स्टेज में है। यदि मगर उसको 104 से कम है मगर पसीने थोड़ा आ रहे हैं जी, और शरीर थोड़ा ठंडा भी है जी, तो वो कहीं हीट एग्जॉशन वाली स्टेज। इस मौसम में, जो इस समय मौसम बरसात या बरसात के टाइम में, इसमें हीट एग्जॉशन वाले फीचर्स काफी होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो वातावरण में ह्यूमिडिटी है वो प्लस जो एक्सेसिव टेम्परेचर, एक्सेसिव हीट है, वो कहीं सब चीजें क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है बारिश होने के बाद कम हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर वाली स्थिति नहीं, हमारी बॉडी तो जो हीट है उसको निकाल रही है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है तो निकल रहा है जी, लेकिन चूंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उस स्पीड से नहीं निकल रहा है जिस स्पीड से हमें चाहिए जी। तो इसमें जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि इस वाले मौसम में जब बरसात हो जाए तो हाईली सस्पिशन है, पेशेंट ठीक ठाक है, आपसे बात कर रहा है, तो उसको हीट एग्जॉस्टन है, हीट स्ट्रोक की स्थिति बहुत कम आती है। अब हीट स्ट्रोक के जितने केसेज हमने देखे हैं रिसेंटली उसी में देखें जब टेम्परेचर हमारा ज़्यादा था, बाहर का भी 50-52 था, हमारी बॉडी जो है निकाल रही है, लेकिन वो जाएगा कहाँ, बाहर का टेम्परेचर तो और ज़्यादा है, वो आपको रिवर्ट हीट दे रहा है, राइट, तो आप उसको निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो हीट स्ट्रोक की ऐसी स्थिति में ज़्यादा मरीज आए हैं, अभी जो आएंगे मोस्ट लाइकली वो हीट एग्जॉस्टन वाले ही आएंगे। ओके, राइट जी, बहुत बखूबी आप दोनों ही डॉक्टर अश्वनी और डॉक्टर रज़ानिया, आपने बहुत ही बखूबी इस बात को बयान किया है कि कैसे हाइपरथर्मिया जो है हीट स्ट्रोक तक ले जा सकता है। डॉक्टर रति, आपके पास आएंगे, छोटे बच्चों की बात करें, अभी कॉलर भी हमसे जुड़े थे, बच्चे की ही बात कर रहे थे, तो इस मौसम में जो कि रेनी सीजन चल रहा है, तो उसमें कैसे हम अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं हाइपरथर्मिया से? जी बिल्कुल, हम स्पेशली हम किस पॉपुलेशन ग्रुप का ख़ास ख्याल रख सकते हैं, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं, ये खासकर वल्नरेबल ग्रुप होता है। बच्चे स्पेशली क्योंकि वो बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और ज़्यादातर स्कूल्स आजकल क्लासेस एसी एयर कंडीशन होता है, बट कुछ स्कूल्स में जहाँ पर एयर कंडीशन नहीं अवेलेबल है, फ़ैन है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बच्चे ज़रूर इसकी चपेट में आ सकते हैं। ख़ास कर ध्यान रखना है कि उनका हाइड्रेशन, मतलब पानी की बोतल, जैसे डॉक्टर अश्विनी ने भी कहा है कि हम ना सिर्फ खुद के लिए पानी रखें बल्कि बच्चों, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए भी हम पानी का बोतल का थोड़ा सा हम मात्रा ज़्यादा रखें। हम यूजुअली सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, ये छोटी बोतल 500 ml की बोतल से काम, तो नहीं, आप उसको ना बिल्कुल अच्छे से इस मौसम में स्पेशली आप पानी की मात्रा उसको ज़्यादा दें। आप ऐसे फल दें बच्चों के लंच बॉक्स में जो थोड़े से रसीले होते हैं, जैसे जूसी फ्रूट्स है, संतरा है, आप उसको सैलेड्स भी दें, पानी अच्छी मात्रा में दें। वापस आता है जब बच्चा स्कूल से खेल कूद के बिल्कुल लथपथ है पसीने से, तो उसको तुरंत आप उसके कपड़े ढीले करें, आप उसको नींबू पानी ऑफ़र करें। कहने का मतलब है तरल पदार्थ यानी हाइड्रेशन का खास ख्याल रखें। तो ये बच्चों में हम स्पेशली ध्यान रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हाइड्रेशन का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहनी, आपकी तरफ आएंगे, अगर हम बरसात की ही मौसम की बात कर रहे हैं तो दीगर बीमारियां और भी हो जाती हैं, तो किस तरह से हाइपरथर्मिया के ख़तरा जो बढ़ जाता है उससे हम खुद को महफूज कर सकते हैं और दूसरी बीमारियों से भी? देखिए, बरसात के मौसम में खास तौर से अभी ये बरसात होगा, बरसात के दौरान में
एक जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि उस दौरान में बुखार की मौसम भी बदल रहा है, जी। तो मौसम बदलते मौसम में बुखार कई तरह के अलग अलग तरह के बुखार और पैदा हो जाते हैं। इसमें खासतौर से जो मच्छरों के द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, ये सब बड़े कॉमन हैं। तो क्योंकि जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, क्योंकि अभी बरसात और बरसात के बाद के मौसम में ये आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये डेंगू का प्रकोप, मलेरिया का प्रकोप थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमें थोड़ा देखना है कि ये अगर बुखार होता है तो वो किस तरह का होगा। जैसे मलेरिया के बुखार में, बुखार के साथ में कहीं ठंड लगती है, खूब कपकपी आती है और बाद में खूब पसीने के साथ में बुखार उतरता है। डेंगू का जो बुखार होगा, डेंगू के बुखार में बुखार होगा, पूरा शरीर टूटा होगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा पूरा आपकी मांसपेशियां जकड़ गई हैं, अकड़ गई हैं। कहीं जब आंख घुमाएंगे आप, आंख घुमाते समय आपको पेन होगा, रेट्रोवर्टल ऑर्बिटल पेन उसे बोलते हैं हम, तो वो डेंगू के कुछ लक्षण हैं। पूरे शरीर में बिल्कुल दर्द होना, सब कुछ होना। तो उस दौरान में इस तरह के बुखार को भी थोड़ा समझना चाहिए कि क्या है। और दूसरा, पेट के द्वारा अगर कुछ बीमारी अगर हुई हैं, जिसमें टाइफाइड हुआ या कहीं हेपेटाइटिस, पीलिया वगैरह टाइप की चीज़ें हो गई, तो उसके लिए भी थोड़ा हमारी तरफ थोड़ा उस समय हमें थोड़ा देखना है कि वो सब चीज़ें बरसात के मौसम में काफ़ी होती हैं। तो हमारा ध्यान उस तरफ भी होना चाहिए कि अगर कहीं बुखार हो रहा है, बुखार के साथ में लक्षण में यदि जोड़ों का दर्द भी है, फीवर में काफ़ी कुछ, तो कहीं डेंगू, इस तरह की चीज़ें, खूब बुखार में कपकपी के साथ में बुखार हो तो मलेरिया हो सकता है। तो सब चीज़ों पर थोड़ा जानकारी होनी चाहिए हमको, जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। डॉक्टर अश्विनी, बरसात की बात की है, डॉक्टर असांजे ने बताया बहुत सारी चीज़ें। ये हाइपरथर्मिया की हम बात कर रहे हैं, बुखार बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के बुखार होते हैं और हम देखते हैं बरसात में। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या हमारी भी गलती होती है? कुछ ऐसी गलतियां हम करते हैं, बाहर खाना खाने की करते हैं, या फिर बहुत सारे धूप में चले जाते हैं एसी से आकर एकदम से, या धूप में होते हैं तो एसी में चले जाते हैं, क्या इससे भी फर्क पड़ता है? क्या कहना चाहेंगे इसमें डॉक्टर अश्विनी? देखिए, अभी जैसे कि हम हाइपरथर्मिया की बात कर रहे हैं जी, तो हर आदमी परेशान था, मैं भी परेशान था जी। तो अपने लेवल पे मैंने क्या इजाद किया कि जी जी बताइए। जब भी मैं बाहर से कभी से आता था जी, तो मैंने फ्रीजर में आइस पैक रख रखे थे। ओके। अब क्या करता था, उस आइस पैक को, जो बाल्टी नहाने जा रहे हैं वो भी गर्म रहती है जी, तो उस आइस पैक को मैं बाल्टी में डाल के 5 मिनट बाद आराम से नहाता था। ओके। तो आपने एक बार उस साइकिल को तोड़ दिया जी, तो फिर आपको हाइपरथर्मिया होने के चांसेस कम हो गए। ओके। ये बड़ा घरेलू व्यवहारिक बता रहे हैं, जब हम भी परेशान थे तब हमने इजाद किया। राइट राइट। पूरे फैमिली के लिए, जब भी कोई बाहर आ रहा था, जी, जी, ठीक है, बाहर फ्रीजर में रखा है आइस क्यूब, जी, उसको ले जाओ, बाल्टी में पानी हो तो गर्म ही आ रहा है, उसमें डालो, 5 मिनट के बाद नहाओ, राइट, आराम से उस साइकिल को ब्रेक करो। जी। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब ये बरसात का मौसम आ गया, इसमें तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं, जी जी, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए काफ़ी हद तक हम भी जिम्मेदार रहते हैं। जी, जी। इधर उधर देख रहे थे, जी, उसी में मैं आपकी रोशनी डलवाना जी, चाह रहा हूँ। जी, आप बताइए वो क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो हम लोग अक्सर बरसात में करते हैं? जी जी। उसमें हम क्या करते हैं कि बरसात का जैसे जैसे मौसम आता जी। है, मॉस्किटो बर्न डिजीज दिल्ली में तो पर्टिकुलरली आप देखते हैं डेंगू प्रोन जोन है जी, तो जैसे ही एक बार बारिश होगा, छोटे छोटे गड्ढों में पानी इकट्ठा होगा, जी। उसमें ब्रीडिंग, इवन घर में भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जी, अगर फ्लावर प्लांट रखे हैं जी। या आपका फ्रीजर रखा है तो फ्रीजर के पीछे नहीं चेक करते हैं, जी, कूलर है हमारा, कूलर जैसे- रखे हैं जी, उसको आप नहीं रेगुलर चेक करते हैं, उसमें वाटर रिसाइकिल नहीं करते हैं। जी और खाने पीने की वस्तुओं में पर्टिकुलरली बरसात जी, के ये मौसम बहुत में ज़रूरी है, इसके बारे में आपको बताएं जो है जितनी वेजिटेबल्स आती हैं, जी हमारे घर में तो ये बिल्कुल प्रैक्टिस है कि बिना जी। धोए वो फ्रिज में रखी ही नहीं जाती। जी जी, बहुत जो अच्छी भी बात आप बाहर बताई से है चीज आपने। ले आ रहे हैं तो पता जी। नहीं वो कहाँ पे मट्टी में है, राइट किस राइट, आदमी ने कीड़ा भी कैसे- हो सकता है कीड़ा उसमें। भी और हो अक्सर सकता है। ऐसे केसेस बिल्कुल, देखने को भी बिल्कुल, मिले हैं कि लोगों बाहर से लोग सब्जी लेकर आ गए और उन्हें डाइनिंग पर रख दी या कहीं और रख दी, जिसमें से कीड़े निकल के फ्रिज में चले जी, गए। जी, जी। बड़े हादसे हो गए बिल्कुल, इसमें, बिल्कुल। ऐसा हमने पढ़ा भी है और सुना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जैसे ही वेजिटेबल्स लेकर आए बाहर से जी, जी। तो फौरन उनको वॉश करना, वॉश कर, उनको प्रॉपरली साफ वॉश करना, करें, धोना उसके बाद ही बेहद आप जरूरी उनको है। स्टोर करें। जी 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 अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, कंटामिनेशन से बचना चाहते हैं जी या वर्म इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, टाइफाइड से बचना चाहते हैं, जी। तो कुछ आदतें आपको डेवलप करनी पड़ेगी छोटी छोटी, जो आपकी जी। ये सब चीज़ों से बचाएंगे। और बाहर का जो खाना हम लोग खा लेते हैं, जैसे उसके बारे में डॉक्टर देखिए, असानी बात- आपसे थोड़ा सा राय लेना चाहूंगा। आप कुछ देखिए- कहना चाह रहे हैं? देखिए, मनुष्य का स्वभाव तो विभिन्न प्रकार के स्वाद के जी 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 स्वाद को चखने का रहता है हमेशा। जी बिल्कुल। और बरसात में तो बड़ी प्यारी प्यारी चीजें, खासतौर जी, बरसात ये का मौसम, पकौड़े बाहर के, बरसात का समोसे मौसम और वगैरह पकौड़े, ये सब लुभाते चीजें- हैं, बहुत आदमी अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ तो देखकर। इसके लिए जरूरी है कि देखो, कहीं भी आप देखो, जहाँ भी आप खाना खाने जा रहे हो, जी। ये जरूर देखो कि वहाँ पे कितनी साफ सफाई का ध्यान जी, रखा जा बहुत रहा है। अच्छी बात कही आपने, ये जी। बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा
एक साधारण सा दृश्य है जी। बरसात में नाला है, नाले के बगल में चाट पकौड़ी वाला खड़ा है, वहीं खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं लोग, सब कुछ खा रहे हैं, जी, तो बिल्कुल। बीमारी तो हम अपने आप खुद दावत दे रहे हैं। अब वो जो बना भी रहा है, जो खाना वो कहाँ से बना रहा है, कैसे बना रहा है, इस दौरान में मैं इसी दौरान में मैंने देखा कुछ, जब भी बाजार से कुछ खाने की चीज बाजार से लेकर आया, कहीं ना कहीं मेरा पेट खराब हुआ। राइट। मैंने हमने तो अपने परिवार में थोड़ा खान पकड़ी इस दौरान। ओके। क्योंकि ये सब चीज बहुत जरूरी, कहाँ से बन रहा है। इवन अच्छी जगह में जो मैंने देखा बनने का, अगर उनका किचन जाके देखने कहाँ जहाँ बन रहा है उनका, तो थोड़ा जितना हो सके घर की चीज बनी हुई खाएं जी। और सबसे बड़ी चीज बासी खाना थोड़ा इस मौसम में जी थोड़ा ना खाएं। राइट। जितना खाना है उतना तो बनाएं, क्या उतना ही इससे खा के। फीवर और हाइपरथर्मिया की तरफ भी पेशेंट जा सकता है? जी बिल्कुल। अगर इस तरह के देखो, खाने अगर खाएंगे, बाहर खाएंगे, तो क्या हाइपरथर्मिया, कहीं ना कहीं फीवर? जब भी आप बाहर खाना खाएंगे, कुछ खाएंगे, तो पेट में जो कुछ इन्फेक्शन कहीं जाएगा जी। वो इन्फेक्शन से कहीं ना कहीं बीमारी पैदा होगी, और इन्फेक्शन का एक लक्षण होता है फीवर। राइट। तो वो कहीं ना कहीं वो एक तो लक्षण हमें इन में- बातों का हाँ, ध्यान जी, रखना चाहिए और जी। बहुत समझना चाहिए कि अगर दिल हमारा टेस्ट की भी दिल कर रहा है, तो हम इस बात का ख्याल रखें जहाँ से हम चीज़ें ले रहे हैं वहाँ पर साफ़ सफाई हो और सही सलीके से चीज़ें बनी हुई हों, तभी हम सेहतमंद रहेंगे। और हमारे जो ये मुख्तलिफ तरह के बुखारों की शिकायत हो जाती है या तरह तरह की पेट की बीमारियाँ हो जाती हैं, इनसे हम बच जाएंगे। जी। Right. डॉक्टर अती, आपकी तरफ आएंगे। जैसे कि अभी हमने जिक्र भी देखा, इसमें किया भी कि हमारी रिपोर्ट में भी बताया गया कि जो दीगर और बीमारियां, अमराज हैं, उनको भी हाइपरथर्मिया जो है एक तरीके से दावत देता है। तो वो कौन कौन सी बीमारियां, अमराज, ज़रा इस पर रोशनी डालें। एक अगर हम बात करें हाइपरथर्मिया की, तो ये एक लक्षण है। तो ये कई सारी बीमारियों में हो सकता है। हीट स्ट्रोक जैसे हमने अभी डिस्कस किया, डॉक्टर अश्विनी, डॉक्टर रसानिया ने, हम सब ने दिल्ली में इसको झेला भी है, जूझा भी है, बहुत सारी मोर्टेलिटी हुई है, डेथ हुई है। तो एक एक्सट्रीम टेम्परेचर जब वातावरण का हो तो डेफिनेटली हाइपरथर्मिया का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ हाइपरथर्मिया की बात करें तो कुछ ऐसी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है, जो इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिससे कि ये हाइपरथर्मिया या एक्सट्रीम टेम्परेचर का खतरा बढ़ जाता है? तो उनमें है कुछ ये एंडोक्राइनल बीमारियाँ, जैसे थायरोटॉक्सिकोसिस, यानी कि थायराइड हार्मोन का बहुत एक्सेस लेवल में बनना शरीर में। तो ये तो है ही कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, परंतु और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा घटेगा, दस्त लगेंगे, मांसपेशियाँ गलती चली जाएंगी। तो कुछ ऐसे मरीज़ जो कि ऐसा लक्षण महसूस कर रहे हैं, साथ में इनका टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, या फिर थायराइड को नॉर्मल करने की दवाई ले रहे हैं, यानी कि थायराइड हार्मोन इनका कम है, ग्लैंड कम काम कर रहा है और उसको बढ़ाने के लिए दवाई ले रहे हैं और उसकी वजह से एक्सेस हार्मोन बन रहा है। तो ऐसे थायरोटॉक्सिकोसिस में भी हो सकता है। कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं, यानी कैंसर्स हैं बॉडी में, जिसमें भी एक टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ सकता है। जैसे हम बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो हमारे गुर्दे के ऊपर एक छोटा ग्लैंड होता है जिससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो अगर इस ग्लैंड में भी कोई गड़बड़ी है, जिसको हम कंडीशन कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, तो उसमें भी मरीज़ बहुत रेयर है, इट्स नॉट बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, अक्सर नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर और कोई कारण नहीं मिल रहा है और बहुत सारे लक्षण मिल रहे हैं, जैसे बहुत चक्कर आ रहा है, आपको खड़े होने पे ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, प्लस साथ में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो हम डेफिनेटली ये सोच सकते हैं। प्लस हमारे जो मानसिक रूप से ग्रसित मरीज़ हैं, जो हमारा मनोरोग से पीड़ित हैं, वो मरीज़ बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जिसमें खासकर अगर हम बात करें तो माओ इनहिबिटर्स की, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की और SSRI, यही 3 मेन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं। तो कहीं ना कहीं इन दवाइयों से भी काफ़ी खतरा बढ़ जाता है जब हम बात करें हाइपरथर्मिया की। और कहीं ना हम इसको मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया या न्यूरोलेप मैलिग्नेंट सिंड्रोम भी कहते हैं। तो हम ना सिर्फ मरीज़ के लक्षण को देखें, टेम्परेचर को चेक करें, बल्कि थोड़ा सा परिवार वालों से, अगर मरीज़ होश में है तो मरीज़ से ये ज़रूर पूछ लें कि आप कोई दवाई तो नहीं खाते हैं, स्पेशली ये कोई ब्रेन से संबंधित बीमारी आपको नहीं है, कोई दवाइयों पे तो किसी, क्योंकि देखिए मनोरोग की बात करें तो हर कोई हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ अभी ज़रूर ऐसा इसमें हीन भावना आती है कि भाई ये तो ना मानसिक रूप से ग्रसित है, तो हर कोई छुपाता है, परिवार वाले भी छुपाएंगे, आपको मरीज़ भी बहुत अच्छे से नहीं बताता है। तो इसलिए आप ज़रूर एक बार हिस्ट्री भी ज़रूर पूछें कि आप किसी ऐसी बीमारी से तो नहीं ग्रसित है, कोई मानसिक रोग तो नहीं है आपको, किसी तरह की दवाइयाँ तो आपको नहीं चल रही अदर दैन शुगर और BP और थायराइड। तो ये हिस्ट्री में ज़रूर आप एक शब्द पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है जब
वातावरण का माहौल ठीक है, वातावरण ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है और कुछ हमें कारण नहीं मिल रहा है, कोई इन्फेक्शन का एविडेंस नहीं हो रहा है, तब इन चीज़ों की आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो हम ये ज़रूर रूल आउट कर लें पेशेंट को। राइट। डॉक्टर अश्विनी आपके पास आएंगे, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ जो लोग वर्जिश करते हैं, जिस्मानी वर्जिश करते हैं, उनके लिए किस तरह की आपकी हिदायत या एडवाइस रहेगी? दूसरा, हाइपरथर्मिया से कौन से लोग ज़्यादा रिस्क फैक्टर में रहते हैं, एज ग्रुप है या कुछ बीमारी में मुब्तला हैं लोग, तो किसके इसके बारे में एक कॉल आ गई है डॉक्टर साहब, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। हेलो 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 जी, अंकित जी आप बताइए अपना सवाल। हेलो हेलो जी, बताइए, आपकी आवाज़ मिल रही है यहाँ पर, डॉक्टर सुन रहे हैं आप? मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं पुणे से बोल रहा हूँ अंकित अरोड़ा। जी जी। चक्कर आ रहे हैं आपको? कब से आ रहे हैं जी, ये चक्कर कब से आ रहे हैं आपको, कितने वक्त से आ रहे हैं? 1.5 हफ्ता हो गया सर। 1-1.5 हफ्ता हो गया है। 1-1.5 हफ्ता हो राइट, गया। राइट। अच्छा, कोई कान में दर्द वगैरह या कोई गर्दन में दर्द वगैरह? नहीं, दर्द तो कहीं भी नहीं है। आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया है? नहीं मैम, वो भी नहीं कराया। अच्छा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर तो अभी आपकी एज 32 देख रहे हैं, तो जी। लगभग ये मान के चलें कि अभी आपको है कि उठ तो शायद नहीं हो जी। लेकिन अगर चक्कर आ रहा है तो सबसे पहले 2 ही कारण होते हैं। एक तो होता है कि आपको जो ईयर कंट्रोल करता है, जी जी, कान जी। कंट्रोल करता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट। दूसरी चीज़ आती है कि जो आपकी गर्दन है उसकी हड्डी या नसों में कोई दिक्कत तो नहीं है। जी जी। 2 जो मेन कारण हमारे ओपीडी खून की कमी। हाँ, वो तो एनीमिया सर, तो क्रोनिक आएगा ही इनको भी। मेरे ख्याल से सबसे बेहतर ये रहेगा ये किसी अच्छे डॉक्टर फिजिशियन को डॉक्टर से अच्छे दिखाएं, डॉक्टर क्योंकि जब वही इसका नज़दीकी एग्जामिन होगा तभी चिकित्सक पता से चल पाएगा संपर्क रीजन करें। वही क्या है। हमने एक उनको वो दिया कि जी। क्या क्या कारण हो सकते हैं। जी जी वो जी, तो जी। जब सामने डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि ये वजूहात हो सकती है आपको जिस इन वजह दो से चीज़ों आपको को focus चक्कर आ करके रहे हैं, पहले लेकिन हेलो डॉक्टर की पूरी टीम आपको ये एडवाइस देगी, आपको ये मशवरा देगी कि आप किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाएं ताकि वो आपका एग्जामिन कर सके और पता चल सके कि चक्कर आने की असली वजह क्या है। आपका लास्ट में हमारा प्रोग्राम पहुंच चुका है डॉक्टर जी, जी, जी। फोन करने के लिए बेहद शुक्रिया। जी जी। और डॉक्टर अश्विनी लास्ट हाँ, में जी, पहुंच हम- चुका है हमारा प्रोग्राम यहाँ पर। अपनी बात को थोड़ा सा आप छोटे में बता जी, दीजिए जी। कि वर्जिश वाले लोगों जी, के जी, लिए जी, और जी। कौन से लोग इसमें हैं और अपना मैसेज भी उसी में दे जी जी। दीजिएगा। वर्जिश में क्या है कि हाइपरथर्मिया पहले हम भी अब जैसा डिस्कस किया कंक्लूड करना चाहेंगे। बेहतरीन कि 2 शानदार कारण हो है गए, एक तो इन्वायरमेंटल कारण हो गया, खुद का कारण हो गया। Okay. इन्वायरमेंटल कारण में ये हो गया कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर उस ज़्यादा टेम्परेचर में अगर आप कर रहे हैं वर्जिश, तो या तो आप खुले में करिए, कम टेम्परेचर वहाँ करिए, ओके। या अगर आप बंद कमरे में कर रहे हैं तो प्रॉपर देखिए कि उसमें उतने नंबर ऑफ एसी हैं कि नहीं है जितने लोग वहाँ पे वर्जिश पार्क कर में रहे भी हैं। लोग जाते हैं जैसे सुबह जी, शाम में। जी जी। जी जी। तो वहाँ पे जब टेम्परेचर कम रहे उस समय करें। ओके। और वर्जिश करने के बाद अगर आप आके नहा सकते हैं ठंडे पानी से, तो राइट। वो मेरा एक खुद का मशवरा है जो मैं ओके। करता हूँ। मैं भी खुद कितनी देर बाद, 10 मिनट 15 मिनट बाद? हाँ, 5-10 मिनट बाद आप टाइम लेके ओके, आराम ओके। से एक बार कोल्ड राइट। बात ले लीजिए। मैं भी सुबह भी जॉगिंग करता हूँ, शाम को भी करता हूँ, इवन 50 डिग्री में भी किया है मैंने। अच्छा अच्छा तो अच्छा। आप ये करके नुस्खे हेल्दी रह सकते हैं राइट हाइपरथर्मिया से राइट, बच बहुत सकते अच्छी एडवाइस है आपकी, ये मैं समझता हूँ कि अच्छा पैगाम आपने दिया। डॉक्टर रति, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगी प्रोग्राम देखने वालों को? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी और बहुत अपने सहभागी डॉक्टर्स का, उन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया है। पर आप बस सबसे पहले यही है कि आप बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि हीट एग्जॉशन और हाइपरथर्मिया में बहुत हल्की सी ही एक लकीर होती है और एक जो है दूसरे में कब बदल जाए या कब विकराल रूप ले ले हमें नहीं पता। तो जैसा है हम अपना हाइड्रेशन अच्छा रख सकते हैं। ये ह्यूमिडिटी बहुत है, एनवायरनमेंट में मॉइस्चर बहुत है, बहुत ज़्यादा पसीना होगा। देखिए ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तो पसीना हमें ज़्यादा निकलता है, टेम्परेचर तो उतना ज़्यादा नहीं है और हवा का बहाव भी नहीं है तो पसीना सूखेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर हमें ये खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रेशन अच्छा रखें, मौसमी फल खाएं, जूसी तरल पदार्थ का सेवन ज़्यादा करें, चाय कॉफ़ी कम लें, कोई इसी प्रकार का नशा करते हैं तो वो ना करें। बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखें क्योंकि बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, वो अपने सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जी जी, तो बहुत बस अच्छी बात ऐसे ही आपने यही कही। मेरी सलाह है। जी डॉक्टर सानी, हमारे आप क्या लिए बस। कहेंगे? मैं इसमें कुछ और चीज़ें बस थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। हल्के कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने जो कि आपके शरीर का पसीना सोख सकें। दिन के समय जब धूप ज़्यादा निकल रहा हो तो उस समय कम बाहर निकलें और दिन में कम से कम 2 बार नहाएं जरूर। वो अपने आप शरीर को तरोताज़गी देता है। खाना जो खाएं ज़्यादा हैवी खाना नहीं, ज़्यादा तरल ज़्यादा तेलीय पदार्थ ना खाएं, ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें ना खाएं।
कहीं ना कहीं इंडाइजेशन पैदा करता है। घर की बनी हुई चीजें खाएं, जी, घर का बना हुआ खाना जी, खाएं। घर की बनी हुई चीज़ें साफ खाएं। और सुथरी आप चीज़। तीनों और ही साफ एक्सपर्ट, बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरी, आप तीनों ही एक्सपर्ट ने हाइपरथर्मिया से जुड़ी इतनी अहम जानकारी हमारे नाजरीन को फराहम की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, ये हम आपसे कहना चाहेंगे कि हर मौसम का अपना एक मिजाज होता है। कुछ मौसम हमें लुत्फानंदोज भी करते हैं, लेकिन कुछ मौसम अमराज को भी दावत देते हैं, बीमारियां किस्म किस्म की अपने साथ लेकर आते हैं। बस ज़रूरी है कि हम कैसे उनसे बचाव रखें, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें अपनाएं। तो नाजरीन, आज का जो ये प्रोग्राम है हमारे आखिरी मरहले पर पहुंच गया है फरहान, तो आपसे ही कहना चाहेंगे कि आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं, तो हमारी जो ये हेलो डॉक्टर का प्रोग्राम है इससे जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी पर हमें ईमेल कर सकते हैं अपने सवाल, और हमारी ईमेल आईडी क्या है, वो है hellodoctor@dd-urdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारा ये प्रोग्राम DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो नाजरीन, टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना खास ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। आदाब। हाइपरथर्मिया में जिस्म का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा हो जाता है। सख्त गर्मी के मौसम में हाइपरथर्मिया का खतरा ज्यादा होता है। इससे बचाव के लिए तेज धूप में जाने से बचें। हाइपरथर्मिया से बचने के लिए खूब पानी और ताज़ा फलों का जूस पिएं। घर से बाहर निकलते वक्त सर ढककर और सन ग्लासेस लगाकर निकलें। गर्मी में राहत के लिए सूती और ढीले कपड़े पहनें। बुजुर्गों, बच्चों, हामिला खवातीन और धूप में काम करने वाले लोगों को हाइपरथर्मिया का ज्यादा खतरा होता है। इससे बचने की एहतियाती तदाबीर ही इससे महफूज रख सकती हैं।